हरे कृष्णा। चना काली चकाल भैरव चकुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स जो कि है ये टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, ये है दूसरी ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हो अपने चंद्र राशि की या फिर सूर्य राशि की या फिर लग्न राशि की तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग को आप बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ठीक है, यस, और अपना इंट्यूशन भी आप स्ट्रांग बना सकते हो कि भाई जो भी कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो किस तरह से आपसे कनेक्ट होता है, आप इसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को। ठीक है, ये लिया हमने टैरो और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें या फिर मैं लाइव आ जाऊँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, हाँ, चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, शफलिंग के बाद ओके चलो, पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है 9 ऑफ कॉइंस। पहला ही कार्ड सेकेंडरी विश कार्ड या फिर सेकेंड विश कार्ड। ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो फर्स्ट विश कार्ड हो, डिपेंड्स। ये प्रैक्टिकल विश कार्ड होता है। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। चलो, ये भी काफ़ी बढ़िया कार्ड। थर्ड कार्ड जो मिला है हमें वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। एक फोर्थ कार्ड निकालते हैं। ठीक है, चलो, ये आ चुका है 7 ऑफ कॉइंस। ओके चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है ना कि जो 7 नंबर है वो मोस्टली कहते हैं कि भाई चलो कनेक्टेड है विद समथिंग न्यू, यानी कि नयापन। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर 2 बार आ चुका है, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइंस। ठीक है, देखो बात अगर कर रहे हैं हम शुरुआत से तो ये है 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड। भाई यहाँ पे जो बात आ रही है ना वो ये है कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है कि प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें हो रही है ना ये उसको प्रमोट कर रहा है ना। मतलब कि भाई इसके ज़िंदगी में ना अभी जो भी हालात हो गए ना ये कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें हो जाए, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इमोशनली हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ, मुझे यहाँ पे जाना था, मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए था, है ना, या फिर मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता। तो जब हमारे मन के मुताबिक बातें नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, मतलब जिससे इस व्यक्ति को लाभ हो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मन का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर ये पर्सन साइड में रखे तो वो सारी बातें इसको मिल रही है जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मान लो कोई पर्सन है जो आपसे कह रहा है कि भाई प्रोफेशनली अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है, पर उसकी फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ आपको नहीं पता। वही बात यहाँ पे सेम दिख रही है। देखो इनका कहना ये है अभी कि मेरे साथ ना प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है तो मैं भी प्रैक्टिकली ही आपको अप्रोच करूँगा, मतलब प्रैक्टिकली आपसे बातें करना स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पे आई थिंक काफ़ी हद तक आप रिलैक्स हो सकते हो। मतलब अगर आप इनको देखोगे तो भाई जिस प्रकार की बातें आज वो कर सकते हैं या फिर जो उदाहरण आपके सामने वो रख सकते हैं वो प्रैक्टिकली आप दोनों के लिए सही है। मतलब कि भाई अच्छा जॉब दोनों की तरफ में भी अभी हो सकता है या फिर होने वाला है। उनका जो बोलने का तरीका है वो आपको मैच्योर लग सकता है कि हाँ भाई, मतलब इसके बोलने का तरीका ये नहीं कि ये सिर्फ बातूनी है या फिर कुछ ऐसी बातें रखी जिसका कोई मायना नहीं रखता, है ना। मतलब इमोशनली कोई व्यक्ति जो है वो किसी को एकदम से डिप्रेस भी कर सकता है और एकदम से में भी उसमें जान भी डाल सकता है ना। लेकिन जब हम रोज़मर्रा की चीज़ें देखते हैं कि भाई जिसके मतलब ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं वो अगर आप कहें कि हाँ भाई एक अच्छा जॉब है या फिर मैं आपसे क्यों प्यार करता हूँ, तो ये बातें हैं जिसको समझ के भी हाँ भाई ठीक है, मतलब ये आपने सही कहा। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है कि अगर प्रैक्टिकली आप दोनों का अप्रोच देखें ना तो वो सही जा रहा है। सेकेंड जो कार्ड आ गया देखो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे बस कह रहे हैं कि इनकी जो प्रेम और प्यार की जो तमन्ना है वो कैसी है, तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप और ये एक दूसरे के बारे में जो सोच रहे हो ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये नहीं कि एकदम एक्सट्रीम हद तक प्यार है, मतलब लेकिन ऐसी बात है कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मतलब बहुत अच्छी बात है, ये पर्सन मुझे अच्छा लगता है। और मे भी आपका जो प्यार है वो शुरुआती है या फिर जब भी आप प्यार का जिक्र करें, ये नहीं कि ये कहाँ कहीं पे एक्सट्रीम तक जा रहा है। ठीक है, मतलब एकदम से एक्सट्रीम उदाहरण की भी मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना कि हाँ
तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, या फिर मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ, है ना? मतलब अगर आप बातें भी कर रहे हो ना तो बहुत ही सिंपल बातें करोगे, तो कोई भी व्यक्ति हो जो अगर आपकी बातें सुन सकता है, वो कह रहा है कि हाँ भाई, एक अच्छा कपल है और वो बस आपस में बातें शेयर कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपको बहुत ही सिंपल एक कन्वर्सेशन चाहिए, तो आज का दिन हम कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी बढ़िया है, कि जहाँ पे और कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, बस इतनी ही है कि जो भी आपके मन को लग रहा है आप बस उतना बोल रहे हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई बड़ा सवाल नहीं। साथ में जो आ चुका है वो है 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। तो देखो यहाँ पे इस व्यक्ति के पास ना, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पहुँच चुकी हैं। मतलब हम कहें तो भई आज का दिन वो कैसे एन्जॉय कर सकता है, या फिर आज के दिन सुबह की जो एनर्जी है वो किस प्रकार से आपके साथ वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो मे बी आपको मूवी जाना है, आपको कहीं पे घूमना है, या फिर आपको इनसे ढेर सारी बातें करनी है, किसी के एंगेजमेंट में जाना है। तो ऐसे बहुत सारी चॉइसेस आप दोनों को मिलेगी। इसमें से आप कौन सी चॉइस करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है? एंड इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति उसी कार्य में सोच रहा है कि क्या आपके सामने रखे कि आपको बढ़िया लगे। जैसे कि मान लो किसी को सॉफ्टी आइसक्रीम जो होती है वो खाए हुए बहुत अरसा हो गया है, या फिर कभी किसी ने कोकोनट आइसक्रीम का टेस्ट अब तक नहीं लिया, बहुत साल हो गया है, या फिर कोई अब तक उस प्लेस पे नहीं गया जहाँ पे आप पहली बार मिले थे, या फिर आपके लिए वो जो रोमांटिक स्पॉट है ये उनको अब तक नहीं पता। तो ऐसी ढेर सारी बातें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरे मन में ये चल रहा है, आप क्या कहते हो, क्या हम यहाँ पे जाए का खाना खाने के लिए? तो वो बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में जो आ चुका है वही 7 ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पे आ रहा है किस्मत का खेल। यस, अगर आप कहोगे कि हाँ, क्या मुझे किस्मत सपोर्ट कर रही है या फिर कर चुकी है, तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है। बस जो बात यहाँ पे समझनी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप दोनों का जो साथ है ना वो यूँ ही कंटिन्यू रहे। ठीक है? देखो, ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई आपके मन में जो भी आ रहा है ना, बस मुझे बोल दो और मैं कोशिश करूँगा कि वो बातें मैं जल्द से जल्द पूरी करूँ। अब बात यहाँ पे आ रही है कि क्या आपके मन में उतनी ही दिलचस्पी जितना कि ये कह रहे हैं? एंड दूसरी बात कि अगर किस्मत आपके सामने 2 राहें अगर लाती भी है, तो आप कौन सी राह चुनोगे? देखो, ये क्या कह रहे हैं ना कि आपको कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप चुनो बातें, तो मन के हिसाब से आज बिल्कुल भी नहीं जाना है कि मेरे मन में ये कहा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं, तो जो बात इनके भी ज़्यादा कनेक्टेड है, वो अगर आप करोगे ना, तो दोनों के लिए दिन आज का काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है? ओके, मैं क्यों कह रहा हूँ, इमोशनल चीज़ें मैं क्यों पीछे रख रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि हम इमोशनली इतना कनेक्ट होते हैं कि छोटी से छोटी बात भी कई बार हमें हर्ट कर जाती है। ठीक है? तो वो बात ना हो, ये आज के दिन की मेरे हिसाब से एक नई शुरुआत है। अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल की, यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, पहला ही कार्ड जो आ गया है यहाँ पे वो है चूज़ वाइजली। तो पहला ही कार्ड आपके लिए आ चुका है कि भाई कोई भी बात ऐसी नहीं चुननी है, बहुत सोच समझ के आपको फैसला करना है। ओके, मतलब अगेन वही बात आई कि मन में आकर मैंने बस वो चुनाव कर दिया, नहीं। आज आपको बहुत सोचना है कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप दोनों के बीच हो रही है, जैसे कि मे बी आप दोनों का बिजनेस सेम है, या फिर आप दोनों का जो जॉब है वो ऑलमोस्ट सेम है, या फिर आप दोनों की चॉइस सेम है रिगार्डिंग कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है या फिर क्या करना है। ठीक है? तो जिसकी वजह से आप दोनों के चेहरे पे खुशी आ सकती है। ठीक है? उस चीज़ को आपको चुनना है। ये हमें देखते हुए कि भाई कौन सी चीज़ किसको ज़्यादा करीब है। लिव इन द प्रेजेंट, अभी वर्तमान में जीना, ये आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भूतकाल में क्या हुआ था? ठीक है? क्या आप भी कहीं पे थे, या फिर आपका कोई रिश्ता था, इनका भी कोई रिश्ता था, या फिर किसी कारण से आप दोनों सेपरेट हो चुके थे, है ना? या फिर कि भाई भूतकाल में इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इनको किसी ने फंसाया था। ये चीज़ें आज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है सामने लाना, वरना क्या होगा ना कि किसी का मूड बहुत अच्छा है और किसी ने ये टॉपिक ला लिया, तो क्या होगा ना कि वो जो मूड है वहीं पे पस्त हो जाएगा। ठीक है? वो बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। ये बताओ, जो कार्ड आ गया वो है लेट गो ऑफ द पास्ट। अगेन वही बात आ रही है कि भूतकाल को जाने दो। जो भी हुआ ना भूतकाल में, चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, आपको वो चीज़ नहीं निकालनी है। अगर आप आज की तरफ देखोगे तो ये पर्सन आपसे आज के लिए कनेक्टेड है। ओके, प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो अभी होने वाला है एंड जो आगे होगा, ना कि जो हो चुका है।
ठीक है। हाँ, लेकिन जो पहले हो चुका है उससे आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बदलाव हो चुके हैं, इसको ये पर्सन में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। जो फाइनल कार्ड आ चुका है, देखो ये है द टाइम इज़ राइट, मतलब सही समय है, तो आपको बस उस समय को चुनना है। एंड जो भी आपको लग रहा है कि भी मैं इनके साथ बातें शेयर करूँ, आप बेझिझक वो बातें शेयर कर सकते हो। बाकी देखते हैं थर्ड ओरेकल में क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे है जस्टिस, ठीक है। ये पर्सन के लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जस्टिस, मतलब कि भाई मुझे भूतकाल में नहीं जीना, मुझे वर्तमान में ही जीना है, ठीक है। एंड जितना वो आपके साथ समय बिताएंगे ना उतना उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, मेरा जो फोकस है अभी कम्प्लीटली वर्तमान पे फोकस है कि हो क्या रहा है, या फिर मेरा जो फोकस है और कितना स्ट्रांग हो सकता है, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। सेकेंड जो बात है वो है ब्रोकन। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ना वो ब्रोकन फील कर रहा है। ब्रोकन का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि भूतकाल की वजह से कुछ हुआ है तो हाँ शायद ये टूट चुके हैं, लेकिन जब भी वो भूतकाल का विचार करते हैं ये टूट चुके हैं। लेकिन अगर वर्तमान का विचार करते हैं तो मे बी आपने इनको ऐसे स्वीकारा है जैसे कि इनको यहाँ पे एक पंख है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे आप बिल्कुल पसंद हो जैसे आप हो, तो क्यों भूतकाल की बात करना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कुछ हो चुका है इनकी ज़िंदगी में या फिर आपकी ज़िंदगी में भूतकाल में, तो भी उसका जिक्र ना करना ही सही होगा। बिकॉज ये कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो और मैं जैसा भी हूँ, हम दोनों को एक दूसरे को वैसे ही स्वीकारना होगा, दैट्स इट, है ना, और कोई बात नहीं। तो जो कार्ड है वो है पेशेंस, कि पेशेंस बनाए रखो। ये नहीं कि आपने बस सोचा तुरंत वो चीज़ हो गई, आपको इसके लिए डेफिनेटली समय लगने वाला है, तो समय देना भी सीखना होगा। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है क्लोजर, ठीक है, कि देखो कहीं ना कहीं पे आप दोनों क्लोज भी आ सकते हो, और जहाँ पे जिस रिश्ते को आपको गुड बाय कहना था, ठीक है, कि मे बी आप अभी भी आप उस ज़िंदगी में जी रहे हो कि कहीं ना कहीं किससे आप कनेक्टेड थे, चाहे आपका कोई दोस्त हो अच्छा, अभी आपके साथ ज़िंदगी में कनेक्टेड नहीं है, फिर कोई आपका रिश्ता था और अब वो रिश्ता टूट चुका है, तो पहले तो आपको उसको गुड बाय करना होगा, फिर आप इस रिश्ते में आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी रिश्ते को आपको गुड बाय कहना है, आप बिना किसी दिक्कत के कहिए। ये भी अगर कहीं पे इनको कहना है तो ये कह सकते हैं, ताकि क्या होगा ना कि फाइनली आप दोनों कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं अब हम मेरे ट्रूली कंपैटिबल रिश्ते में हूँ। से के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।